आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। कोमल और नितिन की ये शाम बड़ी ही सुकून भरी थी। घर के आंगन में हल्की धूप बस रही थी और दोनों अपनी अपनी पसंदीदा कुर्सियों पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। चाय की भाप के साथ मन भी कुछ पुरानी यादों में डूबता उतरता जा रहा था। कोमल ने मुस्कुराते हुए नितिन से कहा, कितनी प्यारी शांति है ना आज। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी थम गई हो। बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है। नितिन ने हामी भरा। हाँ, बहुत दिनों बाद ऐसी तसल्ली चाय मिली है तुम्हारे साथ। तभी गेट की हल्की घंटी बजी। कोमल ने हैरानी से कहा, अभी कौन आ गया? नितिन ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने डाकिया खड़ा था। उसके हाथ में एक पार्सल था। डाकिया पार्सल को नितिन पकड़ाता हुआ बोला, सर जी, आपके नाम के पार्सल आया है, लीजिए और साइन कर दीजिए। नितिन ने पार्सल हाथ में लिया। पार्सल हल्का सा था। पार्सल को देखकर नितिन असमंजस में पड़ जाता है। इतने में कोमल आई और दोनों ही बड़े कौतूहल से उसे खोलना शुरू किया। पैकेट में कुछ पेपर्स थे। नितिन ने पेपर्स को पढ़ना शुरू किया, लेकिन पढ़ते ही उसका चेहरा फक पड़ गया। कोमल ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है इसमें नितिन? ये कानूनी नोटिस है कोमल। कागजों की भाषा कठोर और सख्ती थी। पहली ही पंक्ति ने दोनों का सन कर दिया। उसमें लिखा था, आप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420-406 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। माता पिता के साथ धोखाधड़ी, उपेक्षा और संपत्ति में छलपूर्वक लाभ लेने का आरोप। उसकी उंगलियां कांपने लगी। ये क्या है? कोमल ने घबराई आवाज में पूछा। नितिन कुछ कह नहीं पाया। नितिन ने दूसरा कागज उठाया। ये एक हल्फनामा था जिसमें माता पिता द्वारा दर्ज शिकायत थी। हमने अपने बेटे नितिन को जीवन भर का सब कुछ दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, लेकिन बुढ़ापे में उसने हमें घर से जाने को मजबूर कर दिया। कोमल चिल्लाते हुए बोली, माँ, बाबूजी की हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? दिमाग खराब हो गया है इनका। तभी एक और कागज हाथ में आया जो वकील की चिट्ठी थी। मेरे मुवक्किल श्री शंकर लाल जी और श्रीमती गीता देवी की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय में आपको तलब किया गया है। अब चाय ठंडी हो चुकी थी। कोमल और नितिन की रंगों में जैसे बर्फ दौड़ गई हो। जिस घर में अभी कुछ मिनट पहले हंसी और चैन था, अब वहां सन्नाटा पसर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाप इस हद तक पहुंच जाएंगे। अब ये पार्सल सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये उनकी जिंदगी का आईना था, जिसमें उनका असली चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो चेहरा जिससे वे अब खुद भी नजर नहीं मिला पा रहे थे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों एक माँ बाप को अपने बेटे बहू पर केस दर्ज करवाना पड़ा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस दर्द की कहानी है जो हर उस माँ बाप के दिल में छुपा होता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी और फिर बुजुर्ग होने पर उनको एक कोने में धकेल दिया जाता है। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। शंकरलाल जी एक सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती इंसान अपनी पत्नी गीता देवी, अपने बेटे नितिन, बहू कोमल, पोते पोतियों के साथ इसी घर में रहते। शंकरलाल जी के चेहरे पर सुकून रहता। गीता जी दिन भर बहू के साथ रसोई में हाथ बटाती, पोते पोतियों की देखभाल करती, हर शाम पूजा के दीप में अपने परिवार की सलामती की दुआ करती। ये वो दिन थे जब एक बुजुर्ग माँ बाप ने सोचा था कि उनका बुढ़ापा चैन से बीतेगा। शंकरलाल जी का जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल थी।
मेन बाजार की जिस तंग गली में सालों पहले एक छोटी सी दुकान से अपने सफर की शुरुआत की, वही दुकान आज एक भव्य और प्रतिष्ठित शोरूम में बदल चुकी थी। शहर भर में उनकी दुकान मशहूर शंकरलाल फैब्रिक्स के नाम से विख्यात। धूप हो या बारिश, शंकरलाल जी ने छुट्टी नहीं ली। अपने खून पसीने से उन्होंने इस दुकान की ईजीप्ट तरक्की की इबारत लिखी। हर एक ग्राहक को अपने परिवार का हिस्सा मानते और यही कारण था कि उनके शोरूम की दीवारों में सिर्फ कपड़ों की महक नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी थी। लेकिन कुछ समय से उनका स्वास्थ्य कुछ ढीला था। जैसे जैसे उम्र ढल रही थी, वैसे वैसे शरीर जवाब दे रहा था। कभी सांस फूलती, कभी दर्द सताता। धीरे धीरे उनका दुकान जाना कम होने लगा। वो अब रोज दुकान नहीं जाते, पर घर की खिड़की से हर सुबह शोरूम की ओर नजर जरूर दौड़ाते। उनकी आंखों में संतोष होता कि अब मेरा बेटा मेरी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस भरोसे की उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी समझा दी, वही भरोसा धीरे धीरे स्वार्थ की आंच में जल रहा होगा। शंकरलाल जी का ही था, लेकिन काम और कमाई पर पूरा अधिकार नितिन का हो चला था। शंकरलाल जी को अब सिर्फ शोरूम के बाहर लगे बोर्ड से अपनी पहचान मिलती, और वो बोर्ड भी अब फीका पड़ने लगा था। धीरे ठीक वैसे ही जैसे उनकी उम्मीदें। बहू कोमल की आंखों में ससुर जी का सम्मान घटने लगा। उसके अंदर एक चुंचलाहट दिखाई देती। वो बातें कम, ताने ज्यादा मारती। किसी भी छोटी बात पर व्यवहार बदल जाता। बातों में मान सम्मान की कोई जगह न रहती। गीता जी समझती थी, मगर घर की शांति अपने दोनों के आत्मसम्मान को बचाने के लिए चुप रहती। ससुर जी अब कोमल को बेकार और बोझ लगने लगे। वैसे तो गीता जी अपने और अपने पति के काम खुद करती, लेकिन उस दिन सब हदें पार हो गईं। सुबह का समय था। शंकरलाल जी कुर्सी पर बैठे अखबार देख रहे थे। गीता देवी रोज की तरह उन्हें चाय देकर सब्जियां लेने बाजार चली गई थी। उन्हें घर आने में थोड़ा समय लग गया, और इधर शंकरलाल जी की दवाई का समय हो गया। जब काफी इंतजार करने के बाद गीता जी नहीं आई, तो उन्होंने कोमल को आवाज दी, बहू गीता को काफी समय हो गया, जरा मुझे नाश्ता दे दो, दवा लेनी है। ये एक सामान्य विनती थी, एक बुजुर्ग पिता की अपनी बहू से छोटी सी उम्मीद। लेकिन बस यही एक वाक्य कोमल के भीतर की सारी कड़वाहट को बाहर ले आया। वो रसोई में जाते जाते बड़बड़ाने लगी। आवाज तेज और कटाक्ष थी, मुझे तो नौकरानी समझा है दोनों ने। बूढ़े को कोई काम धाम नहीं, बस खाने के वक्त होश आता है। मैं इनके पीछे पीछे घूमूं या घर के काम करूं, बस यही काम रह गया है मेरा, इनकी आओ भगत करने का। कोमल गुस्से और झुंझलाहट में आपा हो चुकी। शंकरलाल जी के सहज अनुरोध को उसने जैसे अपमान समझ लिया। वो रसोई में बड़बड़ाती जा रही थी, मेरी जान खा दी है दोनों ने। पता नहीं ये दोनों बूढ़ा कब मरेगा, तब जाकर चैन मिले। उसके शब्दों में ना सिर्फ गुस्सा बल्कि घृणा की चुभन भी थी। हर शब्द किसी धारदार हथियार जैसा बुजुर्ग के दिल को चीर रहा था। शंकरलाल जी सब सुन रहे थे, मगर चुप थे। वो कुछ कह नहीं सके, लेकिन उनके चेहरे पर अपमान की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। इन्हीं क्षणों में गीता देवी जो सब्जियां लेकर लौटी थी, वो थकी हुई थी, लेकिन मन में ये तसल्ली थी कि आज कुछ ताजी सब्जियां ले आई हैं। जैसे ही उन्होंने किचन में कदम रखा, कोमल की जहर उगलती जबान पहुंची, पता नहीं ये बूढ़ा कब मरेगा, तब जाकर चैन मिले। कुछ पल को गीता देवी सांसें थम गई। थैला उनके हाथ से गिर पड़ा, सब्जियां जमीन पर बिखरी, जैसे किसी रिश्ते की जड़ें उखड़ गई हों। और तभी एक पत्नी का दिल फटा।
गीता देवी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, बहू क्या बोला तुमने अभी? कुछ तो शर्म करो, क्या बोल रही हो? उनकी आवाज घर की दीवारों से टकराई। शंकर लाल जी भी चौंक गए। गीता जी आगे बढ़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज में एक माँ का, एक पत्नी का, सबसे बढ़कर एक इंसान का गुस्सा था। अपने ससुर जी के लिए ऐसी कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जिसने अपना सब कुछ तुम्हारे पति के लिए कुर्बान किया, उनको तुम्हें अपने हाथ से नाश्ता देने में शर्म आ रही है। अगर भगवान न करे तुम्हारे माँ बाप के लिए कोई ऐसी बात कहे तो तब क्या तुम उसे माफ कर पाओगी, या तब भी तुम चुप रहोगी? कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गलती का एहसास नहीं, बस चौंक गई थी कि आज तक शांत रहने वाली उसकी सास इस तरह कैसे गरज पड़ी। कोमल के चेहरे पर अब भी गुस्सा की लपटें थीं। अपने भीतर की थकान और अहम आज जैसे उगल देना चाहती। वो तेज स्वर में बोली, मेरे पापा अपनी बहू पर ऐसे ऑर्डर नहीं मारते। गीता जी ने ये सुनकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रही। जिस कोमल को बेटी बनकर लाई थी, वही आज परायेपन की जुबान बोल रही थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं इस बार, बल्कि पीड़ा और क्रोध की मिली-जुली चिंगार थी। क्या ऑर्डर मारा है तुम पर बहू? कभी खाना पकाने को कहा, या कभी अपने कपड़े धोने को कहा? बस इतना ही कहा था ना, नाश्ता दे दो। और वो नाश्ता जो मैं खुद बना कर गई थी। अरे घर के लिए सब्जियां लाने ही तो गई थी मैं। थोड़ी देर हो गई तो क्या तुमसे एक बार प्यार से इतना भी नहीं कह सकते? गीता जी का गला रूंधने लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए बात पूरी की। इस उम्र में जब तुम्हारे ससुर अपने पैरों से खड़े नहीं हो पाते, तब भी उन्होंने प्यार से कहा, नाश्ता दे दो बहू, दवाई लानी है। क्या यही उनका गुनाह बन गया? गीता जी हर आंसू जैसे एक सवाल थे। क्या यही है मेरे बेटे बहू का फर्ज? क्या माँ बाप का जीवन इतना सस्ता हो गया कि जरा सी असुविधा में उनकी मौत दुआएं निकाली जाए? गीता जी ने फिर देखा, बहू एक दिन जब तुम भी इस उम्र की दहलीज पर खड़ी होगे ना, तब शायद इन शब्दों की गूंज तुम्हारे कानों में गूंजेगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं बरकत होते हैं। लेकिन जब तक तुम्हें ये समझ आएगा, तब तक तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ छूट चुका होगा। गीता जी अपनी बात कह रही थी कि दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई। नितिन गुस्से से भरे स्वर में बोला, बस करो माँ, जब देखो घर में हंगामा खड़ा किए रहती हो। उसकी आंखों में गुस्सा, माथे पर शिकन और लहजे में उलाहना। वो अपनी माँ से सवाल नहीं कर रहा था, बल्कि इल्जाम लगा रहा था। जिस माँ ने उसे पाला, बड़ा किया, दुनिया की ठोकरों से बचाया, उसी पर अब वो आंखें दिखा रहा था। गीता जी जैसे थरथरा गईं। भर्राई आवाज में अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोकते हुए कहा, मैं हंगामा करती हूँ? नितिन, तुझे पता है अभी तेरी बीवी तेरे बाबू के लिए क्या बोल रही थी? नितिन ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ पता है मुझे क्या कह रही थी। और तुम तो ऐसे कह रही हो माँ, जैसे इसके बोलने से बाबूजी सच में मर। एक क्षण को पूरा घर चुप हो गया। हवा थम गई, पंखे की आवाज भी कहीं खो गई, और उस चुपते हुए सन्नाटे में कुछ जम सा गया। शंकर लाल जी की आंखें फटी रह गईं। नितिन का ये बेरहम, ठंडा और कड़वा वाक्य जैसे किसी ने उनके सीने में पत्थर रख दिया हो। गीता जी पीछे हटकर दीवार से टिक गईं, जैसे बेटे के शब्द ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। नितिन की बात सुनकर गीता जी जैसे भीतर से बिखर गईं। हाँ हाँ बोल, पूरा वाक्य बोल ना, रुक क्यों गया? क्या डर लग रहा है? बोल कि तेरे बाबूजी मर जाते। गीता जी ने गालों में लुढ़काई। बस बहुत हो गया अब। एक ऐसी औरत की आवाज थी जो अपने पति के लिए, आत्मसम्मान के लिए दीवार बनकर खड़ी थी।
अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इस घर की एक एक दीवार मेरे पति के खून पसीने से बनी है। सालों की मेहनत, त्याग और सपना इसमें और उसी घर में आज उनके लिए ऐसी बातें, उनका ऐसा अपमान। गीता जी की आंखें अब धीरे कोमल और नितिन से टकराईं। उनका चेहरा लाल था, उनका गला भरा हुआ था, लेकिन स्वर सख्त थे। अब तुम दोनों इस घर से जा सकते हो, अभी के अभी निकलो। कोमल जरा सा मुस्कुराई, होठों पर तिरछा व्यंग लाकर बोली, हम क्यों जाएं इस घर से? इस घर से कोई जाएगा तो आप दोनों, हम नहीं। कोमल का लहजा शहर में डूबी तलवार जैसा था। उसके लहजे में ना शर्म और ना ही रिश्तों की गरिमा। गीता जी की आंखें फटी रह गईं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक बहू जिसने इसी आज उन्हीं को इस घर से निकलने की बात कह रही थी। पर गीता जी अब कमजोर नहीं थी, वो टूटी जरूर थी लेकिन झुकी नहीं थी। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए एक दमदार गुजरती आवाज में कहा, होश में रहकर बोलो बहू, ये हमारा घर है। मेरे पति के पसीने और तपस्या का तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं, ना कानूनन ना इंसानियत के नाते। आपको पढ़ना तो आता होगा ना माँ जी, तो पढ़ लीजिए और जरा ध्यान से पढ़िएगा। उसकी आंखों में अहंकार था, जैसे वो कोई जंग जीत कर लौटी हो। उनकी आंखें कागज की तरफ गईं। कोमल ने वो कागज उनके सामने हवा में इस तरह हिलाया जैसे कोई जीत का परचम हो। ये रहा आपका जवाब, ये घर अब हमारा है। जी हाँ, मेरा और नितिन का। क्या हुआ माँ जी, यकीन नहीं हो रहा ना कि अब हम दोनों इस घर के मालिक हैं, क्योंकि बाबूजी ने हमें उपहार में दे दिया। वो जोर से हंसी। उस हंसी में कोई सम्मान नहीं, ना ही कोई अपनापन, बस एक घमंड था विरासत हथिया लेने का। गीता जी थक गईं, आंखों की पुतलियां जैसे स्थिर हो गईं। उपहार गीता जी ने धीमे से दोहराया, मानो खुद से पूछ रही हूँ, क्या वही बेटा जिसने माँ की गोद में जीवन पाया आज उन्हें उसी घर से बेघर करने को उपहार कह रहा है? ओह, तो ये वजह थी तुम्हारे बदलते लहजे की बहू। यही वजह थी कि तुमने सेवा नहीं अधिकार दिखाया। और अब समझ आया कि क्यों बेटे की आंखों में पराया सा व्यवहार था। कागजों के घर नहीं बनते बहू, ना ही घर छीनने से इज्जत मिलती। लेकिन सुन लो, सब कुछ लुटा सकते हैं पर आत्मसम्मान नहीं। पास बैठे शंकर लाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने नहीं सोचा था कि जिस घर को अपने बच्चों का साया समझते, आज वही छाया उन्हें अंधकार में धकेल देगी। और उस क्षण गीता जी ने वो कागज नहीं देखा, वो देख रही थी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल। और उस भूल का नाम था बेटे पर अंधा भरोसा। एक पल को दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आंखों में आंसू नहीं थे, अविश्वास का तूफान था। तो ये सब पहले से सोचा समझा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने धोखा दिया। शंकर लाल जी माथे पर हाथ रख कर बोले, धोखे से हमसे दस्तखत करवाएं। मेरा ही नाम की जायदाद, मेरे ही खून पसीने की कमाई हमसे ही छीन ली गई और मुझे पता भी नहीं चला। गीता जी उनको संभालने को बढ़ी। गीता जी की आवाज तेज हो गई, तो इसलिए इतनी जल्दी में थे तुम लोग? हर वक्त कुछ न कुछ दस्तावेज लेकर साइन कराते, कभी कहते पेंशन के लिए, कभी शोरूम के कागज हैं, और हम तो ये सोचकर साइन करते गए कि बेटा है, अपना ही तो है। उनकी आवाज थरथरा गई। हमें क्या पता था कि बेटा तो बस खून का था, सोच तो परायों जैसी थी। इतने अपमान और विश्वासघात के बाद अब उस घर में एक पल रहना शंकर लाल जी और गीता जी के आत्मसम्मान के खिलाफ था। शाम के धुंधले में जब कोमल टीवी में बिजी थी और नितिन फोन पर किसी से बातों में व्यस्त था, तभी 2 साये उस घर से निकल पड़े, एक वृद्ध माँ और एक थका हुआ पिता।
ना कोई विदाई थी, ना किसी ने रोकने की कोशिश की। बस एक मौन विदाई जिसमें आंखें बोल रही थीं, दिल फट रहा था। गीता जी ने एक थैले में कुछ कपड़े रखे। शंकरलाल जी ने अपनी पुरानी फाइलों के नीचे छिपी जमा पूंजी निकाली, जो कभी भविष्य की कठिनाइयों के लिए संजोई थी, पर अब वही बूढ़े वर्तमान की अंतिम उम्मीद बन चुकी थी। लोकलाज के कारण उन्होंने वे दोनों शहर छोड़ा। दूसरे शहर में दोनों ने कमरा लिया। दोनों की आंखें नम थीं और कमरे में सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे में अपमान नहीं। वो कमरा भले छोटा था, लेकिन वहां आत्मसम्मान की हवा थी। कमरे में एक टूटी चारपाई थी जिसमें गीता बैठ गई। आंखें कहीं खोई थी, चेहरे पर थकान। कल क्या होगा? ये सब आखिर कब तक चलेगा? तभी शंकरलाल जी उनके पास बैठे। उन्होंने झुर्रीदार हाथों से गीता जी का हाथ थामा। उनकी आंखें भले उम्र की धुंध थी, पर आवाज अब भी हिम्मत की गर्माहट थी। वो धीरे से बोले, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। गीता जी ने चौंक कर उनकी ओर देखा, जैसे उनकी आंखें पूछ रही हों, क्या सच में? इतना कुछ हो चुका, क्या वाकई ठीक होगा? उन्होंने अपना हाथ गीता जी के सिर पर रखा। हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक दूसरे का साथ हमारे पास है। जब तक ये साथ है, हम फिर से खड़े हो सकते हैं। गीता जी की आंखों से दो आंसू ढुलक पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि इस विश्वास की ताकत थे जो उन्हें शंकरलाल जी की आवाज से मिले। क्योंकि सच ही तो है, जब जीवन की राह में अंधेरे गहराने लगते हैं, तो एक सच्चा साथी इतना कह दे, सब ठीक हो जाएगा, तो वो शब्द उम्मीद बनकर दिल में उजाला करते हैं। शंकरलाल जी काम ढूंढने बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी उम्र देखकर सब चुप हो जाते। ऐसे ही दिन बीते। शंकरलाल जी की वो थोड़ी सी बची जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। गीता जी हर बार सब्जी लेते वक्त मोल भाव करती, दूध आधा लीटर से कम ही लेती, और दवाइयाँ अब कई बार बिना दवा के ही शंकरलाल जी रातें काट लेते। हर महीने की पहली तारीख दोनों को बहुत भारी लगती। वैसे भी जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, उनके लिए पहली तारीख कभी महीने की शुरुआत नहीं होती। वो तो एक भारी बोझ होती है, एक डर जो महीने की आखिरी सांस के साथ सिर पर चढ़ जाता है। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें उस छोटे से कमरे की खिड़की से झनकर अंदर जा रही थी, गीता जी चुपचाप रसोई के एक कोने में बैठी थी। उनके हाथों में एक पुरानी रसोई के डायरे, जिसमें नितिन के पसंदीदा व्यंजन, पोते पोतियों के टिफिन आइटम्स और त्योहार की रेसिपी लिखी थी। लेकिन आज वो डायरी कुछ और कह रही थी, जैसे हर पन्ना गवाही दे रहा हो कि गीता सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं, एक कशुल रसोइया भी है। उसी समय उनके मन में चमकदार ख्याल कौंधा, चेहरे पर रोशनी फैली। क्यों ना हम कुछ पकाएं और बेचें, हम जैसा खाना, प्यार से बना खाना, राजमा चावल, कढ़ी चावल, जो हर किसी को माँ के हाथों की याद दिला दे। उन्होंने तुरंत शंकरलाल जी के पास जाकर धीरे से कहा, सुनिए, एक बात कहूँ। सोच रही थी क्यों ना हम राजमा चावल, कढ़ी चावल बनाकर बाहर ठेला लगाएं। घर का खाना लोगों को पसंद आएगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। शंकरलाल जी, जो अभी तक दीवार की तरफ मौन बैठे थे, एक पल को चौंके, फिर गीता जी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में हार नहीं, एक साहसी चमक थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, इतनी उम्र में हम ठेला लगाएंगे? गीता जी मुस्कुराई, हाँ, जब बेटे ने पराया कर दिया तो अब सहारा खुद बनना होगा, और खाना तो मैं बनाती ही हूँ। 2 लोगों की थाली की जगह 10 लोगों की थाली बनाएंगे, लेकिन स्वाद वही होगा, माँ के हाथों वाला। शंकरलाल जी की आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर एक सच्ची मुस्कान दौड़ गई।
उन्होंने गीता जी का हाथ थामा और बोले, अगर तुम्हारे हौसले में स्वाद है तो मेरी मेहनत में चूल्हा जलाने की आग है। चलो मिलकर फिर से जीते हैं अपने दम पर। उन्होंने कांपते हाथों से लकड़ी का एक छोटा ठेला तैयार किया। वो ठेला कोई बड़ा या चमचमाता नहीं था, बस कुछ पुरानी लकड़ियां, कुछ जुगाड़ की कीलें और उसमें पिता का टूटा आत्मविश्वास जुड़ा था, जो अब फिर से सिर उठाने को बेताब था। दूसरी तरफ गीता जी ने भी कमर कस ली। वो हर सुबह उठती, मंदिर में दिया जलाती और फिर उसी श्रद्धा से चूल्हा जलाती। शुरुआत के दिन मुश्किल थे। ठेले पर बैठकर खाना परोसते हुए जब कोई नहीं आता तो शंकर लाल जी की आंखें भीड़ में उस चेहरे को ढूंढती जो पास आए, पर बहुतों की नजरें उन्हें देखकर मुंह मोड़ती। किसी को दया आती, किसी को हंसी, पर कोई ये नहीं देख पा रहा कि ये खाना आवश्यकता से नहीं, आत्मसम्मान से परोसा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। एक दो ग्राहक आए, किसी ने खाकर चुपचाप मुस्कुराकर दुआ दी, तो किसी ने कहा, अम्मा तुम्हारे हाथों में जादू है। धीरे धीरे वो ठेला गली की पहचान बनने लगा। कॉलेज के छात्र, दुकानों के कर्मचारी, ऑटो रिक्शे वाले, ऑफिस वाले सब अम्मा बाबा के ठेले से खाना खाने लगे। जहाँ पहले दिन एक थाली भी नहीं बिकती, वहीं अब गिनती से पहले सब थालियां खाली होने लगी। अब वो ठेला सिर्फ रोटी नहीं परोसता, वो संघर्ष की कहानी, प्यार का स्वाद और आत्मसम्मान की खुशबू परोसता। एक दिन दोपहर का वक्त था, सूरज अपनी तेजी पर था और शंकर लाल जी रोज की तरह लकड़ी के उस ठेले पर जहां पास खड़े प्यार से खाना परोस रहे थे। गीता जी पीछे बैठकर रोटियों को गर्म कर रही थी और आसपास भीड़ सी जुटने लगी, जैसे हर थाली में कोई घर ढूंढ रहा हो। तभी एक नौजवान लड़का बाइक से गुजरते हुए ठेले के पास ठिठक गया। उसकी निगाहें शंकर लाल जी पर टिकी। उसके चेहरे पर हैरानी की लकीरें खिंच गईं। वो तुरंत बाइक रोककर उनके पास आया और अचरज भरे स्वर में बोला, अरे अंकल, आप यहाँ, आप सड़क किनारे ठेला क्यों चला रहे हैं? आपका तो मेन मार्केट में इतना बड़ा शोरूम था ना, फिर ये सब क्यों? शंकर लाल जी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। सूरज की रोशनी उनकी थकी आंखों पर पड़ रही थी। उन्होंने हथेली से माथे पर बल देते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे कैसे जानते हो? लड़के की आंखों में संवेदना तैरने लगी। अंकल, मैं नितिन का कॉलेज फ्रेंड हूँ, आशीष, और इस शहर में नाम वकील। जब उस शहर में था तो कई बार नितिन के साथ आपके शोरूम पर आया। आपसे ही तो पहली बार सूट खरीदा था मैंने, आपको पापा के लिए। याद है आपको? शंकर लाल जी की आंखों में क्षण भर के लिए कुछ कौंधा। एक पुरानी मुस्कान सी होठों तक आई, फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, वो दुकान? हाँ बेटा, वो तो अब हमारे हाथ से निकल गई। अब इस ठेले से घर चलाते हैं, लेकिन पेट के साथ साथ आत्मा भर जाती है, क्योंकि ये सब अपने बल पर कर रहे हैं। नितिन का दोस्त आशीष एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं, पर शंकरलाल जी के चेहरे पर जवाबों से भरी शांति। गीता जी ने पीछे आकर कहा, बेटा भूख लगी हो तो बैठ जाओ, खाना लगा देती हैं। आशीष चुपचाप बैठ गया। शंकरलाल जी ने एक थाली आशीष की तरफ बढ़ाई। शंकरलाल जी की आंखें एकटक जमीन को देख रही थी, जैसे वहां कोई टूटी हुई उम्मीदें बिखरी हों। धीरे से उनकी आवाज फूटती है, उसने मेरे साथ धोखा किया बेटा। ये शब्द सिर्फ शिकायत के नहीं, एक पिता के टूटे हुए विश्वास की गूंज। शंकरलाल जी की आवाज भारी हो गई, गला रूंधा हुआ सा था। शोरूम ही नहीं, घर भी, वो घर जिसे मैंने खून पसीने से बनवाया, वो भी धोखे से अपने नाम कर लिया। पर वो आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि उस पीड़ा का था जो सिर्फ एक पिता ही महसूस कर सकता है जब उसका अपना सब छिन गया हो। आशीष स्तब्ध था।
उसके चेहरे पर हक्का बक्का सा भाव था, जैसे किसी ने उसके विश्वास की जड़ें हिला दी हों। उसके लहजे में बस एक ही सवाल था, कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो शख्स जिसे वो अपना दोस्त मानता था, जिसके घर में कभी वो अपनापन महसूस करता, उससे नितिन ने अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ ऐसा अन्याय किया था। इज्जत छीनी, छत छीनी और सबसे बड़ा उनका आत्मसम्मान ही रौंद दिया। आशीष की आंखें भीग गई थीं। वो सोच भी नहीं सकता कि जिस पिता ने बेटे के लिए जीवन भर खून पसीना बहाया, उसी पिता को एक दिन सड़क किनारे ठेला लगाना पड़ेगा। आशीष ने गीता जी की तरफ देखा, फिर शंकर लाल जी की ओर मुड़ा और गंभीर पर दृढ़ स्वर में बोला, अंकल आंटी, क्या आपको अपने घर वापस चाहिए? ये सवाल नहीं था, ये जैसे किसी टूटे विश्वास पर मरहम लगाने की पेशकश थी। शंकर लाल जी और गीता जी कुछ पलों तक एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी थी, वो सवाल जो कभी खुद से नहीं किया, वो आज किसी गैर ने उनसे कर डाला। शंकर लाल जी के होंठ कांपने लगे। बेटा, अब वो घर हमारा कहाँ रहा? हमसे तो समझ लिया कि यही ठेला हमारी दुनिया है और यही कमरा हमारी छत। गीता जी की आंखों में गहरी उदासी तैर गई। वो धीरे से बोली, हमने तो सब खो दिया, भरोसा, अपनापन और वो आंगन भी, जहाँ एक जमाने में पोते की हंसी गूंजा करती। लेकिन आशीष की आंखों में एक अलग चमक थी। वो शांत स्वर में बोला, नहीं आंटी, जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। कानून में अब भी इंसाफ जिंदा है और समाज में कुछ बेटे शर्मिंदा हैं। शंकर लाल जी की बूढ़ी आंखों में एक साथ उम्मीद और अविश्वास दोनों तैरने लगे। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि हमें हमारा घर, हमारा अपना घर मिल जाए? उनकी आंखें जैसे महीनों बाद एक उजाले की किरण देख रही थी, पर मन अब भी टूटी हुई दीवारों की दरारों में उलझा था। आशीष पूरी गंभीरता के साथ उनके सामने बैठ गया। उसने शांत लेकिन सशक्त स्वर में कहा, बिल्कुल हो सकता है अंकल। कानून अब माता पिता को ये अधिकार देता है कि यदि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें अपमानित करते हैं या वो शर्तें तोड़ते हैं जिनके आधार पर उन्हें संपत्ति दी गई, तो माता पिता अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। गीता जी की आंखों से एक बूंद आंसू टपका, ना दुख का ना गुस्से का, बल्कि शायद इस एहसास का कि अब भी कुछ न्याय बाकी है। आशीष ने उनकी ओर धीरे से कहा, लेकिन आंटी अंकल, ये आसान नहीं होगा। आपको दिल से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। भावुकता अगर बीच में आई तो शायद फिर आप उसी दर्द में लौट जाएंगे, पर अगर आप मन पक्का कर लें तो मैं वादा करता हूँ, आप अपने घर में फिर उसी इज्जत से लौटेंगे जिसके आप असली हकदार हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जहाँ कभी आंसुओं की भाषा थी, अब वहाँ एक निर्णय की चुप्पी थी, क्योंकि जब अपमान की हद पार हो जाती है तो मौन माँ बाप भी खड़े हो जाते हैं। अब वक्त था इंसाफ की पहली दस्तक का। अपमान, उपेक्षा और धोखे से उस पहाड़ को अब वो नहीं ढो सकते। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, पहली बार साहस की आंखों में आंखें डालकर बोले, अब इनको सबक सिखाना होगा। आशीष ने उनका साथ देने की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। कानून की राह आसान ही थी, लेकिन सच्चाई उनकी ढाल थी। कुछ ही दिनों में आशीष ने पूरी तैयारी के साथ माता पिता की देखभाल न करके उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सबसे बड़ा धोखाधड़ी से संपत्ति हथियाने के खिलाफ एक पुख्ता केस दर्ज करवा दिया। शंकर लाल जी की ओर से उन कागजों से के सबूत जमा किए गए जिसमें हस्ताक्षर धोखे से करवाए। उनके इलाज की रिपोर्ट्स और गवाह भी जो मोहल्ले में उनके हालात के चश्मदीद थे। और जब केस
के पेपर नितिन और कोमल को मिले तो वो दोनों चौंक गए। कल उन्हें कोर्ट में जब पहली सुनवाई हुई तो कोमल और नितिन की पेशी भी हुई। कोमल एक चालाक दिमाग अब तेजी से चलने लगा। उसने कभी भावुक बनने की कोशिश तो कभी कोर्ट में माफीनामा देने के बाद तो आंसुओं की आड़ में मक्खनबाजी करने की कोशिश की। वो कहने लगी, मैं तो माँ बाप की सेवा करती, गलती बस शब्दों की थी, नियत की नहीं। लेकिन आशीष हर मोर्चे पर पहले से तैयार था। उसने वीडियो रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड और मोहल्ले की पूरी महिलाओं के बयान पेश किए जिन्होंने अदालत में गवाही दी। हमने खुद देखा है किस तरह बहू ने ससुर को दुत्कारा और कैसे माँ बाप को घर से निकलने को मजबूर किया। हर झूठी चाल एक एक करके कोमल की हार में बदलती गई। नितिन बुत बना खड़ा था। उसकी नसें ऊपर उठी, ना जुबान में कोई सफाई। अदालत में एक सन्नाटा पसर गया, जैसे वहां मौजूद हर कोई माँ बाप के सम्मान के आगे नतमस्तक हो। शंकरलाल जी और गीता जी, जो कभी आंखों में आंसू लिए ठेले पर खड़े थे, आज अदालत के सामने सिर उठाकर खड़े थे। उनके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि इंसाफ की गरिमा थी। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उस माँ बाप की लड़ाई बन चुकी थी जो अपने बच्चों से सिर्फ सम्मान और साथ की उम्मीद करते, जायदाद की नहीं। अब न्याय की घड़ी नजदीक थी और समय भी जब बेटे बहू को उनके कर्मों का हिसाब मिलने वाला था। वो दिन शंकरलाल जी और गीता जी की जिंदगी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था। अदालत का निर्णय आता है, शंकरलाल जी और गीता जी को उनका घर वापस लौटाया जाए और नितिन व कोमल को उस संपत्ति से बेदखल किया जाए जिस पर उन्होंने धोखाधड़ी और अमानवीय व्यवहार से कब्जा किया। न्यायाधीश की ये बातें जैसे मंदिर की घंटी बनकर हर उस दर्द को शांत कर रही थी जो उन्होंने रातों की करवटों और आंसुओं की गर्मी में जिया। शंकरलाल जी की आंखों से आंसू टपके, लेकिन इस बार वो आंसू बेबसी के नहीं बल्कि इंसाफ के थे। गीता जी ने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और उनके होठों से एक शब्द निकले, अब हमें हमारा सम्मान मिल गया। अब नितिन और कोमल किराए के मकान थे जहां पहले वो महंगे फर्नीचर, एसी कमरों में जीते। अब वहां छोटा सा कमरा, फर्श पर फैली कुछ चटाइयां और दीवारों पर पसरा चुप्पी का कड़वा एहसास। कोमल खींचते हुए बोली, ये क्या जिंदगी रह गई है। हर महीने किराया चुकाने की टेंशन, बिजली पानी का हिसाब और खाना सोच समझ कर पकाना। नितिन चुप था। वो जानता था कि जिस छत को उससे छीना है अब वो उसकी सबसे बड़ी भूल बन चुका है। कोमल और नितिन समझ रहे थे, किराए का मकान सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं होता, वो हर पल एक ताना देता है कि ये घर तुम्हारा नहीं। और वो घर जिसे उन्होंने छीन कर अपना समझा, वो अब अपने असली मालिकों के साथ फिर से प्यार और सम्मान की नींव पर खड़ा था। क्योंकि जिस घर से माँ बाप की दुआएं निकल जाती हैं वो महल सूना हो जाता है, और जहाँ माँ बाप बसते हैं वो झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है।